के प्रशासन का द्वितीय भाग देखेंगे, जिसमें हम लोग मुगल कालीन स्थापत्य, चित्रकला और साहित्य के बारे में जानेंगे। इसको हम लोगों ने शासकों के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थित किया है। तो मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत बाबर के समय पर होती है और इसका जो विकास होता है वो अकबर के समय पर होता है। ये स्थापत्य कला शाहजहां के समय पर आते आते चरम पर पहुंच जाती है और इसका जो पतन होता है वो औरंगजेब काल में हो जाता है। बाबर ज्यामिति की पद्धति और सामंजस्यपूर्ण इमारतों को अपने साथ लेकर इस कला को आया। पानीपत की काबली बाग का मस्जिद हो या संभल की जामी मस्जिद हो, आगरा का राम बाग या मीर बाग के द्वारा तैयार की गई बाबरी मस्जिद, ये सभी इसका उदाहरण है। अल्बानिया से विशेषज्ञ बुलवाए थे इसने। हुमायूं ने दीन पनाह की नींव डाली और अकबर के काल में हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय किया गया और इस समय में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला और पंचमहल इसके समय की अद्भुत कलाएं हैं। जहांगीर के स्थापत्य काल के बारे में कहें तो ये स्थापत्य का एक विश्राम काल था। अकबर का मकबरा, हालांकि इसने कुछ चीजों का, कुछ इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें अकबर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, अनारकली का मकबरा जो कि लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा जो कि लाहौर में है, दिलकुशा बाग और शालीमार बाग इसको जो है बनवाया था। इसके अलावा उसने मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा भी बनवाया था। शाहजहां के काल में ये स्थापत्य कला उत्कर्ष पर थी और हम सब जानते हैं कि जो ताजमहल है उसका जो निर्माण है वो शाहजहां के समय पर किया गया। उसके बाद लाल किला भी एक अद्भुत स्थापत्य कला के बारे में बताता है। यहाँ पर पितरा दुआ पत्थर जिसमें पच्चीकारी होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल में ये बखूबी देखने को मिलता है। औरंगजेब के समय में कुछ इमारतें बनवाई गई, जिसमें बादशाही मस्जिद लाहौर में, मोती मस्जिद लाल किले के अंदर, राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं और बीबी का मकबरा भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं इन शासकों के समय में चित्रकला की। तो चित्रकला बाबर के समय में जो है, बाबर के समय में जो चित्रकार हुआ करता था उसका नाम भी आद हुआ करता था। हुमायूं के समय में अबू समद, मीर सैयद, अकबर के समय में अबू समद और मीर सैयद के अलावा भी और भी चित्रकार थे, जिसमें दसावत, मसावन, इनकिसा, नन्हा, कान्हा, मनोहर, दौलत, केसु, भीम, धर्मदास, इनायत जैसे चित्रकार शामिल थे। जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी वो प्रमुख तौर पर थी और इस समय ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते हुए जहांगीर की तस्वीर, वर्जिन मैरी का चित्र पकड़े हुए जहांगीर की तस्वीर, मलिक अंबर के कटे सिर को लात मारते हुए जहांगीर की तस्वीर और दरबार के दृश्यों, पक्षियों, पशुओं के जो है दृश्य जो है इसमें दिखाए गए हैं। चित्रकारों की अगर बात करें इस समय तो अबुल हसन, मंसूर, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत बेग, मुल्खिस, फारूक बेग, भीम और इनायत जैसे चित्रकार इसके दरबार में हुआ करते थे। शाहजहां कालीन चित्रकला की अगर बात करें तो वहां पर देवी संरक्षण की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। औरंगजेब ने भी कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगते हुए और युद्ध को कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया है। साहित्य की बात तो साहित्य बाबर के समय में तुजुके बाबरी लिखी गई और हुमायूं के समय में हुमायूं नामा लिखा गया, जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा था। बाबर को विष देकर मारे जाने की बात का उल्लेख भी हुमायूं नामा में की गई है। बोडो मीर, जिसको कि कानून ए हुमायूनी कहा जाता है, खोद मीर, इसको जो है
कानून हुमायूनी कहा जाता है, उसकी रचना भी हुमायूं के काल में हुई। अकबर के समय में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग तैमूर से है हुमायूं की मृत्यु तक का है। दूसरा भाग अकबर के राज्याभिषेक से 46 वर्ष तक का वर्णन किया गया है इसके अंदर। और तीसरे भाग में आईने अकबरी में मनसबदारी के स्तर के बारे में बताया गया है, जिसके 66 स्तर बताए गए हैं। इसमें 28 शिल्पकार, 15 संप्रदाय और 36 संगीतकार, 15 चित्रकारों का भी जिक्र देखने को मिलता है। तबकात अकबरी में निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई किताब है और ये मीरठ पुस्तक मानी जाती है, जिसमें 120 बड़े शहरों का जिक्र है, 300 छोटे शहरों का, और मुगल साम्राज्य में ये सभी सम्मिलित है, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। जहांगीर के समय में जहांगीर की जो आत्मकथा थी वो तुझके जहांगीरी के नाम से जानी जाती है। शाहजहां ने बादशाहनामा उसके समय की किताब है। औरंगजेब में सब आलमगीरी के नाम से किताबें पाई जाती हैं। ये सब लिखा मुगलों का योगदान भारत में रहा। अब एक बात समझने की है कि अंग्रेजों और मुगलों में क्या अंतर है। तो अंग्रेजों ने कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जो कि आपकी स्थापत्य कला को समृद्ध करता हो। एक दो छोड़कर विक्टोरिया मेमोरियल जो कि उनके रहने की जगह थी, और लोहे के जो रेल पटरियां बिछाई गई वो भारत को समृद्ध बनाने या भारत को समृद्ध बनाने के दृष्टिकोण से ना करके, बल्कि अपने उद्योग बढ़ाने और अगर कहीं पर विद्रोह होता है तो उसको किस तरह से तुरंत दबाया जाए, इसके लिए किया। मुगल इससे फर्क थे, और मुगलों ने जितनी स्थापत्य कला बनाई तो वो उन्होंने ये समझकर बनाई कि ये उनका अपना घर है। जब आप अपने घर पर रहते हैं तो वहां पर आप पेंटिंग कराते हैं, वहां की दीवारें ठीक कराते हैं, वहां पर आप बगीचे बनवाते हैं, वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें परमानेंट फिक्सचर कराते हैं, क्योंकि आपको वहीं रहना है, वो आपका घर है। लेकिन जब आप किराए के मकान पर होते हैं तो वहां पर आप ऐसा कुछ नहीं करते, ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं करते। तो अंग्रेज जो थे वो भारत को एक किराए का मकान समझकर आए थे, और मुगलों ने इसको अपना घर बना लिया था। ये अंतर है। थैंक यू।